नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो एलपीजी के आयात और वितरण और एलपीजी और रासायनिक उत्पादों के भंडारण और टर्मिनलिंग सुविधा के कारोबार में अग्रणी खिलाड़ी है। दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक में बीते एक साल में भले ही अपने शेयर होल्डर्स को एवरेज रिटर्न दिया है, लगभग 62% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। लेकिन अगर भरोसे की बात करें तो ये शेयर जो है दोस्तों, वो काफी भरोसेमंद नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर देख ले तो पिछले 6 महीनों में इसमें काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है इसके परफॉर्मेंस में, और 51% का रिटर्न दिया है और 3 महीनों में 27% का रिटर्न दिया है इस कंपनी के शेयर ने। साथ ही पिछले एक महीने में जरूर 7% और एक हफ्ते में 6% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। साथ ही कोरोना के बाद की बात अगर कर ले तो 140% के रिटर्न के साथ ये कंपनी काफी स्ट्रांग बनकर उभरी है। तो ये शेयर है दोस्तों एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालेंगे, फाइनेंस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इसके वीकनेस पर उस पर भी नजर डालेंगे, फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे, उसके जॉइंट वेंचर, उसके सब्सिडरीज की बात करेंगे और जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर देखें तो एजिस लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है ये पेट्रोलियम गैस, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है, उसके आयात और उसके मार्केटिंग यानी वितरण में, एलपीजी और रासायनिक उत्पादों के भंडारण और टर्मिनलिंग की सुविधाओं के कारोबार में लिप्त है। दोस्तों, ये कंपनी जो है ये एक की प्लेयर है, या फिर आप बोल सकते हो कि एजीएल जो है वो भारत की अग्रणी तेल, गैस और रासायनिक लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। ये बल्क लिक्विड हैंडलिंग टर्मिनलों, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं एलपीजी, उसके टर्मिनल्स, फिलिंग प्लांट्स, पाइपलाइंस, उसके उत्पादों और उसकी सर्विसेज जो है उनको वितरित करने के लिए एलपीजी गैस स्टेशन का एक नेटवर्क संचालित करती है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर देखें तो इसके व्यापार मॉडल की अगर बात कर ले तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये एक एकीकृत लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो अपने ग्राहकों के लिए उत्पादों की सोर्सिंग, उसके भंडारण, उसके स्थानांतरण और वितरण की जिम्मेदारी संभालता है। ये अपने लिक्विड बिजनेस डिवीजन के माध्यम से आयात निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स की सेवाएं, इसके साथ साथ ग्रेड ए, बी और सी उत्पादों के साथ साथ सभी प्रकार के रसायनों, पीओएल उत्पादों और वनस्पति तेलों को ये श्रेणियां प्रदान करता है। दोस्तों, अपनी सर्विसेज प्रदान करता है। अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले तो इसमें प्रमुख 3 प्रकार है दोस्तों, जैसे कि तरल या फिर लिक्विड लॉजिस्टिक्स, एलपीजी सेगमेंट और उसके साथ साथ समुद्री प्रभाग। एक एक पर नजर डालेंगे जल्दी से। एजीएल जो है सभी प्रकार के तरल रसायनों, पेट्रोलियम उत्पादों और वनस्पति तेलों के लिए आयात, निर्यात और लॉजिस्टिक्स, उसके साथ साथ भंडारण की सेवाएं ये प्रदान करता है। दोस्तों, अगर सेकेंड सेगमेंट बात करें एलपीजी सेगमेंट, तो सोर्सिंग से शुरू होने वाली टर्मिनलिंग से लेकर अंत में औद्योगिक और खुदरा दोनों यानी रिटेल ग्राहकों को भी ये एलपीजी वितरित करने के लिए पूरी वैल्यू चेन में इस कंपनी की उपस्थिति है। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये पूरी वैल्यू चेन जो है कंपनी उसमें अभी उपस्थित है। इसके साथ साथ कंपनी की जो क्षमता है वो 96 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक प्रवाह के साथ कुल एलपीजी की स्थिर क्षमता जो है वो 1,12,000 मीट्रिक टन है। इसके साथ साथ अगर रिटेलिंग की बात कर ले, एलपीजी रिटेलिंग की, तो कंपनी 10 राज्यों में 135 ऑटो गैस स्टेशनों के माध्यम से अपने एलपीजी रिटेलिंग व्यवसाय का संचालन करती है। इसकी जो विस्तार की योजना है वो 20 राज्यों में 200 स्टेशन का विस्तार करने की योजना है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये कंपनी वाणिज्यिक और घरेलू दोनों एलपीजी बाजारों में अपनी आपूर्ति के माध्यम से 37 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र का भी संचालन करता है। एलपीजी खुदरा बिक्री जो है वो उच्चतम लाभ मार्जिन खंड है। दोस्तों, इसमें इनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और तीसरा प्रभाग अगर बात कर ले तो समुद्री प्रभाग, इसमें
कंपनी ने भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों को गुणवत्तापूर्वक बंकर ईंधन प्रदान करने के लिए जनवरी 2012 में अपना समुद्री उत्पाद प्रभाग शुरू किया था। अब कंपनी के प्रेजेंस और कैपेसिटी पर एक नजर डालें दोस्तों, तो कंपनी 6 बंदरगाहों जैसे मुंबई, कांडला, पीपावाव, मैंगलोर, हल्दिया, कोची, इन 6 के 6 बंदरगाहों में 7,29,000 किलो लीटर की कुल परिचालन क्षमता के साथ इस कंपनी के टर्मिनल है और 14 राज्यों में 100 से ज्यादा शहरों में 262 एलपीजी वितरकों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अवेलेबल है कंपनी के साथ। इसके साथ साथ कंपनी के क्लाइंट्स के लिस्ट पर भी अगर नजर डाल लें तो इसमें एजीएल के पास एक विविध या फिर डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है और इस सूची में शेल, रिलायंस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, एचयूएल, बॉम्बे डाइंग और साथ में बहुत सारी कंपनियां शामिल है। महिंद्रा है, जुबिलियंट लाइफ साइंस है, इसके साथ साथ टाटा स्टील है, वेल्वोलिन है, पियागो, इसार, ओएनजीसी, बॉम्बे डाइंग, सारी की सारी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। कंपनी के पास अपने प्रमुख ग्राहकों जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल के साथ पाइपलाइन कनेक्टिविटी भी है और इससे कंपनी को अपने प्रमुख ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने में मदद मिली है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल्स पर एक बार नजर डालेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बेल का सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके उस पर बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं दोस्तों ऐसे में, ताकि आपसे कोई खबर मिस ना हो, क्योंकि ऐसी ही नई नई बातें, नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं नए नए शेयर्स के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो की ओर मुड़ते हैं। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू पर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 11,051 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस जो है 315 रुपए की। 52 वीक का हाई जो है 329 रुपए का है और 52 वीक का लो जो है वो 167 रुपए का है। स्टॉक का पी जो है 28.1 और इंडस्ट्री पी जो है 31.8 का है। आरओसी के आंकड़े काफी अच्छे हैं, 17.4 और आरओई भी 17.4 का आंकड़ा दिखा रहा है यहाँ पर। बुक वैल्यू जो है वो लगभग 95 की है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट 1.43% की इसकी डिविडेंड यील्ड है और फेस वैल्यू जो है कंपनी के शेयर की वो 1 रुपए की है। अगर ईपीएस की बात करें तो 11.2 रुपए का ईपीएस है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ का एक एवरेज है 32.2% की इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है पिछले एक साल में। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। कंपनी ने Q2 FY 2023 के अपने रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं और अगर यहाँ पर देखें तो Q2 FY 2022 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 635 करोड़ रुपए था, जो अब हो चुका है 2151 करोड़ रुपए। अगर देखें तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है दोस्तों। 101 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था पिछले साल और अभी भी 101 करोड़ रुपए ही रहा है। इसके अलावा अगर H1 FY 2022 वर्सेस H1 FY 2023 की बात कर ले यहाँ पर, तो दोस्तों जो PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो 173 करोड़ रुपए से बढ़कर 209 करोड़ रुपए देखा गया है। यहाँ पर EBITDA में लगभग 33% की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 21% की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 21% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंपनी के ईयरली नंबर्स पर नजर डालने के लिए। अगर देखें तो 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा था 3,843 करोड़ रुपए, जो 2022 में बढ़कर हो गया 4,631 करोड़ रुपए। इसमें 21% की ईयर ऑन ईयर पर बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगभग 9% की बढ़ोतरी देखी गई। उसके 433 करोड़ के बदले ये रहा 472 करोड़, तो यहाँ पर 9% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात कर ले, सॉरी ये नॉर्मलाइज पीपीटी था दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात कर ले तो 249 करोड़ रुपए से बढ़कर ये हो चुका है 385 करोड़ रुपए और इसमें 55% की एक तगड़ा उछाल देखा गया है, एक तगड़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
इसके साथ साथ अगर ईपीएस की बात करें तो 6.36 रुपए से 10.19 रुपए रहा है FY 2022 का ईपीएस। इसके साथ साथ अगर ये परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, तो FY 2022 का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अब तक का सबसे शानदार परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। इसमें EBITDA में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ साथ अगर डिवीजन वाइज देखें तो लिक्विड में 13% और गैस सेक्शन में 8% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है 55% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और EBITDA ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। FY 2022 में कंपनी का टोटल EBITDA रहा है 585 करोड़ रुपए। इसमें से गैस डिवीजन से 67% का कंट्रीब्यूशन आया है और लिक्विड डिवीजन से आया है 33% का कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं और उनका स्टेक है 15.46%। प्रमोटर्स के पास भी 58% का स्टेक पड़ा हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 3.39% और पब्लिक के पास भी 23.06% का एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग दिख रहा है दोस्तों। साथ ही अगर देखें तो पिछले 3 तिमाहियों से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इसमें अपने स्टेक में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए हैं, और सेम वे अगर देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, जहां पब्लिक का जो पैसा, पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर कम होती दिखाई दे रही है और प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच नहीं रहे, और यहाँ पर पिछले 3 तिमाहियों से या 4 तिमाहियों से वो कंसिस्टेंटली बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कंपनी के जेवी यानी जॉइंट वेंचर और एक्विजिशंस की अगर बात कर ले तो सबसे पहले अगर देखें तो इटोचू के साथ कंपनी ने एलपीजी सोर्सिंग के लिए जॉइंट वेंचर किया है। अगर एजीएल का एलपीजी गैस सोर्सिंग के लिए एक जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो इटोचू कॉरपोरेशन है उसके साथ एक संयुक्त उद्यम है, जॉइंट वेंचर है, जहां इटोचू सस्ती कीमत पर एजिस सोर्सिंग एलपीजी को मदद करता है। वर्तमान में एजिस की भारत में एलपीजी आयात जो है वो उसमें 15.5% जो बाजार हिस्सेदारी है, जिसे वो अगले कुछ वर्षों में 25% तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। अगर अगले पॉइंट पर नजर डालें तो वोपाक के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है। कंपनी ने 2021 में दुनिया की अग्रणी टैंक स्टोरेज कंपनी वोपाक के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है ताकि अन्य रासायनिक और गैस भंडारण के लिए अपने उत्पाद की पेशकश का विस्तार किया जा सके। संयुक्त उद्यम अब मुंबई को छोड़कर एजिस के सभी बंदरगाहों में एलपीजी ट्रांसमिशन और बल्क लिक्विड स्टोरेज व्यवसाय को स्थापित करेगा। इसके बदले एजिस को कुछ राजस्व अनुमानों को पूरा करने के बाद अतिरिक्त 198 करोड़ रुपए पाने के विकल्प के साथ 2568 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है दोस्तों। इस डील के तहत हल्दिया लिक्विड स्टोरेज, कांडला लिक्विड एंड गैस टर्मिनल्स, मैंगलोर लिक्विड टर्मिनल, पिपावाव एंड लिक्विड एंड गैस टर्मिनल की संपत्तियां जेवी को ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये था कंपनी का जॉइंट वेंचर। अब अगर एक्विजिशंस की बात करें तो कंपनी ने फ्रेंड्स ग्रुप से कांडला बंदरगाह पर लगभग 5 लाख किलो लीटर की क्षमता वाले तरल टैंक टर्मिनल्स का 265 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो इसने एजिस वोपाक टर्मिनल्स लिमिटेड जो इसकी खुद की जेवी है उसके माध्यम से लगभग 200 करोड़ के पूर्ण विचार के लिए CRL टर्मिनल्स की 100% इक्विटी हिस्सेदारी का भी अधिग्रहण किया है दोस्तों। काफ़ी एग्रेसिवली कंपनी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हमें आगे बढ़ते हैं और कंपनी के की फैक्टर्स पर नज़र डालेंगे। अगर सबसे पहले देखें तो राष्ट्रीय तेल कंपनी से एलपीजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोर्सिंग निविदाएं सुरक्षित की गई है, लगभग 8 लाख मीट्रिक टन, और कुछ और निविदा या बोलियों की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ने की आशंका है, उम्मीद है दोस्तों। अगर अगला पॉइंट देख ले तो शेल के साथ कोच्चि में 21,000 किलोलीटर पेट्रोलियम भंडारण के उपयोग के लिए कंपनी ने 10 + 15 साल के लिए अनुबंध किया है, उस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं दोस्तों। अगर इससे अगला पॉइंट देख ले तो नीलामी के माध्यम से हल्दिया में लगभग 2.5 एकड़ और मैंगलोर बंदरगाह में 21 एकड़ जमीन कंपनी ने हासिल की है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी शानदार यहाँ पर कंपनी प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रही है। अगर इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी को जो है ये तिमाही जो है वो काफ़ी अच्छी जाने की उम्मीद है। इसके साथ साथ कंपनी जो है 38% का एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है।
अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो निगेटिव पॉइंट्स में कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 3.34% की बिक्री वृद्धि या फिर सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है दोस्तों। कंपनी का पिछले 3 वर्षों में इक्विटी पर जो रिटर्न है वो काफ़ी कम है, 12.7% ही रहा है। और कंपनी के जो डेटर डेज है या फिर देनदारी के दिन है दोस्तों, वो पिछली तिमाही में 30 से बढ़कर लगभग 58.2 दिन हो गए हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर कंपनी ने काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए हैं, अधिग्रहण किए हैं, जॉइंट वेंचर्स किए हैं जिसमें पैसा डाला है कैपेक्स के तहत, तो डेप्टर डेज जो है वो बढ़ने का इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जाना, इसके पास्ट के बारे में जाना, इसके फ्यूचर प्लान्स, इसके एग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स, सब के बारे में बात की। इसके साथ साथ जॉइंट वेंचर्स ये किस किस के साथ जुड़ी हुई है, इसके की क्लाइंट्स कौन से हैं, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी दोस्तों। ओवरऑल अगर देखें तो ये शेयर एक भरोसेमंद शेयर है और लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स के भरोसे पर खरा भी उतर रहा है दोस्तों। साथ ही साथ अगर देखें तो जापानी कंपनी के साथ कंपनी इसने साझेदारी की है। उसके साथ साथ वैपोक के साथ भी कंपनी ने अपना जॉइंट वेंचर किया है, कंपनी ने काफ़ी भूमि अधिग्रहित की है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी काफ़ी एग्रेसिव प्लान लेकर आगे बढ़ रही है और इसका जो रिजल्ट है वो कंपनी को आने वाले सालों में ज़रूर देखने को मिलेगा। और जैसा कि तेल है या फिर ऑयल और नेचुरल गैस जो है, उसमें कभी उसके बिजनेस में कभी कमी आने की संभावना तो है नहीं दोस्तों। आप जाके अपनी गाड़ी बेचोगे तो नहीं, कितना भी कुछ हो जाए, भले ही उसे चलाओगे कम लेकिन बेचोगे तो नहीं। इसके जैसे कि कोरोना में भी वही हुआ था, पेट्रोल की खपत भले ही कम हो गई थी दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भंडारण तो हुआ था और ये कंपनी जो है वो भंडारण में काम करती है दोस्तों। तो इसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके साथ साथ भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया है या फिर घर घर ऊर्जा है या फिर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर एलपीजी हर गांव में हर घर में पहुंचाना है सरकार को, तो वो बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। अगर सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगले 1 साल में अगर देखें तो टारगेट प्राइस में कम से कम 45% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 450 के आसपास तक की लेवल इसका जो स्टॉक है या शेयर है वो छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मेरी अभी तक दी गई जानकारी आपको पसंद आई है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।